गांव के एक कोने में स्थित पुरानी, वीरान और डरावनी हवेली को शापित हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। समय के साथ यह हवेली गांव के लिए सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। लेकिन जब रवि ने इस हवेली के रहस्य को चुनौती दी तो उसने अनजाने में एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया। ये कहानी डर, रहस्य और भूतिया ताकतों के बीच एक ऐसी खौफनाक यात्रा है जो ये सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान वाकई अज्ञात के रहस्यों को जानने की हिम्मत कर सकता है, या कुछ राज हमेशा छिपे रहने के लिए बने हैं। कही एन कही बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी का शीर्षक शापित हवेली का रहस्य छलावा। गांव के एक छोर पर खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे, सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे हवेली में जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन ये सब बकवास है, रवि ने अपने दोस्तों से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और जिद झलक रही थी। रवि एक नौजवान जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसकी बात सुनते ही मित्रों में से एक बोला, अगर बकवास है तो चल तू ही जाकर साबित कर दे। रवि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवेली के पास जाते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उसका गर्व उसे रुकने नहीं दे रहा था। क्या डर जाऊं इन फालतू कहानियों से, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, एक तेज चीख उसकी कानों में गूंजी। ये हवा का शोर है, रवि ने खुद को दिलासा दिया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे उसकी परछाई उसकी नहीं बल्कि किसी और की हो। ये बस मेरा वहम है, वह खुद को बार बार समझा रहा था। अचानक उसने सुना, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोई है? उसने हिम्मत करके पूछा। जवाब में सिर्फ खामोशी, लेकिन खामोशी इतनी भारी थी कि उसका दम घुटने लगा। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए उसे लगा कि हर कदम के साथ हवेली की दीवारें उस पर हंस रही हैं। ऊपर के कमरे में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। रवि ने उसमें देखा, लेकिन आईने में जो चेहरा देखा वो उसका नहीं था। ये क्या है? उसने घबराकर पीछे हटते हुए कहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। भाग जा, नहीं तो पछताएगा, किसी की धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कौन बोल रहा है? अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें उभरने लगीं। ये सचमुच भूत है, उसने चिल्लाते हुए कहा। भागने की कोशिश में रवि का पैर किसी चीज से टकराया। नीचे झुककर देखा तो एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हुए उसे खोला। उसमें लिखा था, जो इस हवेली में घुसा उसने मेरे दर्द को महसूस किया। अब तुम्हारी बारी है। तभी दीवार से एक छाया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की। लेकिन आवाज आई, तुमने इस हवेली की इज्जत तोड़ी है, इसकी सजा मिलेगी। रवि के चिल्लाने की आवाज पूरे गांव तक गूंजी। सुबह लोग उसे ढूंढने गए, लेकिन हवेली के अंदर केवल उसका जूता और वो डायरी मिली। रवि कहाँ गया? किसी ने पूछा। कोई बोला, हवेली ने उसे निगल लिया। लेकिन हवेली अब और भी खामोश थी, मानो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। तो क्या तुम भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करोगे? गांव में रवि की चीखों का असर हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर कोई डरा सहमा था। लेकिन इस घटना के बाद भी गांव में दो लोग ऐसे थे जो इस शापित हवेली की सच्चाई जानने की जिद पर अड़े थे, रोहित और अंशु। रोहित ने अंशु से कहा, कुछ तो गड़बड़ है इस हवेली में। रवि ने भले ही कुछ गलती की हो, लेकिन हमें सच का पता लगाना ही होगा। अंशु थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? वो हवेली इंसानों को खा जाती है। रोहित ने उसे ढाढ़स बंधाया, डर से कुछ नहीं होगा। अगर हम डर गए तो ये रहस्य कभी नहीं सुलझेगा। अगली रात दोनों अपने हाथों में टॉर्च और एक पुरानी मंत्रों की किताब लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर खड़े होते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अंशु कांपते हुए बोला, ये हवा तो जैसे हमारे आने का इंतजार कर रही थी। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, डरना मत, चलो अंदर। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। रोहित ने कहा, ये आकृतियां, ये तो जैसे कुछ कहना चाहती हैं। अंशु ने जवाब दिया, ये हमें वापस जाने के लिए चेतावनी दे रही हैं। रोहित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई तक जाने लगे। तभी उन्हें एक कमरा दिखा जिसमें तेज रोशनी चमक रही थी। क्या ये कमरा पहले भी ऐसा था? अंशु ने डरते हुए पूछा। रोहित ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक बड़ा आईना था जो रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। रोहित ने आईने को ध्यान से देखा। अचानक उसमें से रवि का चेहरा उभरने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, रवि की आवाज गूंजने लगी। अंशु चीख पड़ा, रवि,
तुम यहाँ कैसे फंसे? लेकिन रवि का चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी भी वही हालत होगी। तभी कमरे में चारों ओर से जोर की हंसी गूंजने लगी। रोहित ने मंत्रों की किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। कमरे का माहौल बदलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। आईने से एक छाया बाहर निकली और जोर से चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? रोहित ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन छाया ने जोर से कहा, तुम्हें सच जानने की सजा मिलेगी। रोहित ने तेजी से मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे हवेली की दीवारें दरकने लगीं। छाया चीखती हुई गायब हो गई, लेकिन रवि का चेहरा आईने में ही रह गया। अंशु ने रोहित से कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ये जगह हमारे लिए नहीं है। जैसे ही वे भागने लगे, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों से आवाजें गूंज रही थीं, तुमने हमें चैन से नहीं रहने दिया, अब तुम भी चैन से नहीं रहोगे। किसी तरह वे दोनों भागकर हवेली से बाहर निकले। बाहर निकलते ही हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी चमकने लगी और अंदर से डरावनी हंसी गूंज उठी। गांव में लौटने के बाद रोहित ने किताब को जला दिया। उसने अंशु से कहा, ये हवेली कभी चैन से नहीं रहने देगी, हमें इसे हमेशा के लिए भूल जाना होगा। लेकिन उस रात जब रोहित सोने गया तो उसने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई खड़ा है। आंखें खोलते ही उसने देखा, एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। एक धीमी आवाज आई, तुमने मेरे घर में कदम रखा था, अब मैं तुम्हारे घर आई हूँ। तो क्या सच में रहस्य खत्म हो गया, या ये केवल शुरुआत थी? रोहित ने उस रात जो परछाई देखी थी वह बस एक शुरुआत थी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हर रात उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके आसपास चल रहा है। उसकी सांसों के बीच एक अजीब सर्द हवा बहने लगी थी। एक दिन रोहित गांव के पुजारी से मिलने गया। उसने पूरी बात बताई। पुजारी गंभीर होकर बोले, तुमने उस हवेली की शांति भंग की है, वो आत्मा अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसे रोकने के लिए तुम्हें उस हवेली में वापस जाना होगा और आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा क्या है? पुजारी ने कहा, ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारी आखिरी यात्रा हो सकती है। अगली रात रोहित ने अंशु को साथ लिया और दोनों फिर से हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता एकदम खामोश था, पेड़ भी जैसे अपनी जगह जमे खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही दोनों को लगा जैसे दरवाजे ने खुद उन्हें अंदर खींच लिया हो। रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए पुजारी द्वारा दिया गया एक ताबीज निकाला। ये हमें बचा सकता है, उसने अंशु से कहा। अंदर का माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। दीवारों पर खून के निशान और फर्श पर पड़ी टूटी हुई चूड़ियां ये दिखा रही थीं कि यहाँ किसी औरत के साथ कुछ भयानक हुआ था। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम वापस क्यों आए हो? रोहित ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जानने आए हैं, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहानी का शीर्षक, शापित हवेली का रहस्य, छलावा।